नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से हर पार्टी, हर दल अपने आप को तैयार कर रही है, टिकट बंटवारे की बात हो रही है और जितने भी जो सहयोगी हैं पार्टी में, हर पार्टी में, वो अपने अपने स्तर से जिनको चुनाव लड़ना है वो अपनी कोशिश, अपनी ज़मीन मजबूत करने के फिराक में हैं। अब नई पार्टी है प्रशांत किशोर की, जनसुराज, वहाँ भी कई तरह की बातें अब सामने आ रही है कि भाई वहाँ से भी कौन कहाँ से क्या लड़ेगा चुनाव, इसके लिए भी भाई चर्चा जो है वो जोरों पर है। आज एक ऐसे व्यक्ति से हम बात करेंगे जो कल तक आरएलएम के सदस्य थे। आरएलएम पार्टी में वो बतौर उपाध्यक्ष सहयोग दे रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी को, और अब जनसुराज में इनकी जो है वो देखी जा रही है कि इनकी चहलकदमी जनसुराज में लगातार बनी हुई है। जी हाँ, बात कर रहे हैं डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह की। आज उन्हीं से हम मुखातिब हैं। सबसे पहले तो बड़ी स्वागत करेंगे आपका। आपका भी स्वागत और आपके जो दर्शक हैं उनका भी स्वागत। कल तक आप उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे, कदम से कदम मिला के चल रहे थे। आज अचानक जो है वो आप पहुंच गए जनसुराज में। जनसुराज में आने का क्या मतलब, टिकट आपका फाइनल हो गया है क्या? देखिए, मैं जब बैंकिंग सेवा से अवकाश प्राप्त किए तो उपेंद्र जी हमारे पहले से एक परिचित एक व्यक्ति थे जिनकी जो सौम्यता और उनकी जो एक जो क्या कहा जाए शैक्षणिक जो उनकी जो योग्यता है उससे हम प्रभावित होके उनके से जुड़े हुए थे। क्योंकि मेरा जो रिकॉर्ड जो रहा, जिंदगी की रिकॉर्ड रहा, मैं भी हमेशा जो है किसी न किसी समाज के उत्थान के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी उच्चतर जीवन के लिए हमेशा हम लड़ते रहे हैं। तो अब जब हम अपनी बैंकिंग सेवा से अवकाश प्राप्त किए, सेवानिवृत्त हुए, तो मेरी उपेंद्र जी से मुलाकात हुई और फिर हमने उपेंद्र जी से पहले से परिचित थे तो मैं उनके साथ काम करना शुरू किया। और वहाँ कोई मेरी शिकायत नहीं, मेरी यही था कि जो व्यवस्था भी चल रही है, जो बिहार प्रदेश लेवल पर जितनी वहाँ अनियमितताएं हैं, जितनी जो है भ्रष्टाचार है, जितनी जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है, उस पर जो है हम लोग बंधे हुए थे। क्योंकि हमारे नेता जो थे एक पार्टनर थे एनडीए के, और नीतीश बाबू की सरकार, बीजेपी की सरकार जो है वो भी उसके भागीदार थे। तो वहाँ एक घुटन महसूस होता था, हम खुल के बोल नहीं पाते थे। बिहार की जनता के लिए, भलाई के लिए क्या होना चाहिए और कितनी क्या कहते हैं कुव्यवस्था फैल गया है पूरे बिहार में, उससे जो है हम बोल नहीं पाते थे, घुटन महसूस करते थे। इसलिए वहाँ से मैं निष्क्रिय हो गया हूँ और वहाँ छोड़ के विगत 2 साल से मैं एक्टिव हूँ जनसुराज में कोई हाल में नहीं बल्कि 2 साल से मैं एक्टिव हूँ। और जनसुराज की जो विचारधारा है वो मुझे बहुत प्रभावित किया। विशेष रूप से प्रशांत किशोर जी की जो सोच है बिहार के प्रति, उस सोच से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और मैंने देखा कि प्रशांत जी जो बोल रहे हैं उसी रास्ते पर वो चल रहे हैं। आज के नेताओं को क्या देखते हैं, बोलते कुछ है, आज कुछ बोले कल बदल जाते हैं, मतलब रंग बदलते उनको देरी नहीं लगता है। लेकिन प्रशांत जी का जो मैंने देखा कि जो एक स्टैंड है किसी चीज पर, वो अकट है, जो बोलते हैं वही करते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, यही आदमी जो है सही आदमी है जो कि बिहार की दिशा को बदल सकता है। तो मैं प्रशांत जी के पीछे पीछे चलने लगा। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आप कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अनियमितता थी, मिसमैनेजमेंट था, जो आप कह रहे हैं, और जिसके वजह से आपने उनका साथ छोड़ दिया। चलिए, प्रशांत किशोर के यहाँ आए हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं जिस तरह से कर रहे हैं, तो क्या इस बार आपने मन बनाया है कि कहीं से हम जनता की सेवा के लिए सदन तक पहुँचने का काम करें? जी, मैंने मन बनाए हुए हैं। देखिए, मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, जो उच्च शिक्षा हुई है, इसी पाटलिपुत्र महानगर से हुआ है। और मैंने जो है यहाँ जो है अपनी जवानी जो है यहीं के भलाई के लिए, यहाँ के लोगों की अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए मैं लड़ते रहा हूँ। यहाँ के जो अधिकारी हैं,
जो बैंकिंग उद्योग में थे, उनके अधिकारी के न्याय के लिए, उनको उनके सम्मान के लिए, उनकी जो है अच्छी, उनको जो है एक ये जो सेवा की जो सुविधा होता है वो मिले, उसके लिए लड़ते रहे। तो मैंने निर्णय किया कि भाई ठीक है, हम तो करते हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा सेवा होना चाहिए जिसमें कि मुझे एक रास्ता मिले, जिसमें कि हम एक विस्तृत रूप से, बड़े रूप से सेवा कर सकें। तो इसके लिए मैंने निर्णय लिया कि दीघा जो विधानसभा क्षेत्र है, जो मेरे नज़र के सामने जो है नया विधानसभा क्षेत्र बना, जिस क्षेत्र में हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो कि वहाँ अपना एक घर बनाए हैं, वहाँ रह रहे हैं। तो मैंने निर्णय लिया कि दीघा विधानसभा से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, और मैंने प्रशांत जी के द्वारा जो बनाई हुई पार्टी है, जनसुराज पार्टी, जो मेरी भी पार्टी है, उस पार्टी से मैं अभी पंजीकरण कराया हुआ हूँ, और मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा इस बार। क्या यही वजह हो सकता है क्या कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को आपने छोड़ दिया, कि वहां आपका टिकट जो है कंफर्म नहीं था, ये कारण भी है? देखिए, वो भी सीमाएं थी, ये भी आपका जो आकलन है वो भी सीमाएं थी, लेकिन विचारधारा सबसे बड़ा था। विचारधारा जो है सबसे बड़ी चीज था, विचारधारा जो था, और घुटन जो था कि जो है, देखिए उनकी, आपने थोड़ा देर पहले कहा कि उनकी पार्टी में अनियमितता नहीं, और उनकी पार्टी में अनियमितता नहीं थे, बल्कि उस जिस लोगों के साथ थे, जो अभी सत्ता में है, उसके सत्ता में जो है जो चला रहे थे, उनमें अनियमितताएं थी। पुल गिर रहा है, उसके बाद जो है रोड की जो स्थिति जो है, रोड में करोड़ों रुपया लग रहा है, लेकिन रोड जो है करोड़ के लायक नहीं है। रोड बन रहा है, अच्छी अच्छी रोड बना है, लेकिन जो एस्टिमेट बनाया गया, जो लूट खसोट हुआ है, जो क्वालिटी जो वर्क होना चाहिए वो वर्क नहीं हो रहा है, उस पर हम लोग बोल नहीं पाते थे। यही घुटन होता था, जिसके कारण जो है हमने उनसे वहां से निष्क्रिय हुए। तो इस बार मन बना चुके हैं आप कि दीघा विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे जनसुराज के टिकट पर। अब स्थिति ये खड़ा हो रही है कि दीघा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो परिसीमन है, जो परिपाटी है, या जो कहा जा सकता है जो प्रक्रिया है, उसमें क्या कुछ आपको प्रशांत किशोर के तरफ से दिया गया है प्रोत्साहन के रूप में? देखिए, उसमें जो है अब प्रशांत जी का जो ये है, क्या कहते हैं, जो प्रशांत जी के तरफ, प्रशांत जी ने कहा जाए, मतलब जनसुराज का जो है, जनसुराज पार्टी का जो एक पैरामीटर है, उसमें यही बताया गया है कि जिसकी उपस्थिति जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहेगा, उन्हीं को टिकट वो देंगे। तो इस दृष्टिकोण से मेरी उपस्थिति, मुझे मेरा व्यक्तिगत आकलन है, मैं सबसे ऊपर हूँ। कैसे मैं ऊपर हूँ? क्योंकि दीघा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी वार्ड है, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिस वार्ड में मेरा 50-100 आदमी जो परिचित आदमी नहीं है। और मैंने अभी तक ये अभियान जो है, संपर्क अभियान जो है, दीघा विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं से संपर्क करने का अभियान, ये मैं जनवरी 2025 से मैं शुरू कर चुका हूँ, और अभी तक प्राय जो उस विधानसभा क्षेत्र के प्राय वार्ड जो मैं भ्रमण कर चुका है, उनके मतदाताओं के, उनके लोगों को मैंने संपर्क कर चुका हूँ। मेरा संपर्क करने का तरीका एक अलग है, क्योंकि मैं बिहेवियरल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, जिससे बिहेवियरल साइंस कर रहा हूँ। मेरा तरीका है कि लोगों से 1 to 1 मिलना। मैं लोगों से 1 to 1 मिलता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं अपने पार्टी के बारे में, जनसुराज पार्टी के बारे में बताता हूँ, उनकी विचारधारा क्या है, वो क्या करना चाहता है। मेरे नेता जो प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर का मिशन क्या है बिहार के बदलाव के लिए, उसके बारे में मैं बताता हूँ। और उसके बाद जो है मैं अपने देवतुल्य मतदाताओं की बात सुनता हूँ, और कि आपको क्या कष्ट है, आपको क्या दिक्कत है, आपका जो है विधानसभा क्षेत्र बने 3 टर्म होने जा रहा है, आपको क्या क्या सुविधा मिला है, और क्या क्या आप सामना कर रहे हैं, कठिनाई सामना कर रहे हैं, वो भी सुनता हूँ। और उसके बाद आग्रह करता हूँ, आप एक बार नई जो पार्टी जो हमारे नेता प्रशांत किशोर बनाए हैं, जनसुराज पार्टी, जनसुराज आंदोलन के आधार पर, उसको आप एक बार आजमाइए, मौका दीजिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी बातचीत कर रहे थे।
जिस तरह से इन्होंने अपना बयान रखा है, अपनी बातें रखी है, वो निश्चित तौर पर सोचने पर मजबूर कर सकता है, खासकर दीघा विधानसभा क्षेत्र के उन जनता के लिए जो इस बार चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो।